नगर के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो अपने खेत में जामुन की फसल उगाया करती थी। एक दिन कालू कौवे की नजर टुनटुनी के खेत पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये टुनटुनी पता नहीं अपने खेत में क्या डालती है जो इसकी फसल इतनी अच्छी होती है। ये टुनटुनी तो कुछ बताती नहीं है। इस बार जामुन की फसल बेचकर ये चिड़िया तो मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस चिड़िया के खेत के सारे जामुन तोड़कर बाजार में बेच दूंगा और अमीर बन जाऊंगा। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में पानी देने पहुँचती है। मेरे खेत के सारे जामुन पककर तैयार हो गए हैं। मैं किसी बड़े व्यापारी से सौदा करके 1-2 दिन में अपने जामुन बेच दूंगी और मुझे जो पैसे मिलेंगे उसे लेकर अपनी सहेलियों के साथ नैनीताल के जंगल घूमने जाऊंगी। बहुत मजा आएगा। मैंने पूरे खेत में पानी डाल दिया है। अब मैं घर चलती हूँ, कल फिर से आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। उसी रात कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सारे जामुन की फसल चुरा लेता है और अगली सुबह उसे बेचने के लिए दूसरे जंगल चला जाता है। जब टुनटुनी अपने खेत पर आती है तो देखती है कि उसके सारे जामुन गायब होते हैं। टुनटुनी रोने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे जामुन कहाँ गए? किस कमबख्त ने मेरे जामुनों को चुरा लिया? अब मैं क्या बेचूंगी? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। तभी टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवे का पंख गिरा दिखाई देता है। अच्छा, तो ये काम कालू कौवे का है। मैं उस कालू कौवे को छोड़ूंगी नहीं। टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ कालू, बाहर निकल। तूने मेरे जामुन चुराने की हिम्मत कैसे की? सीधे तरीके से मेरे जामुन वापस कर दे, नहीं तो उन जामुन के पैसे मुझे दे। कौन से जामुन? किस जामुन की बात कर रही है तू? मैंने सारे जामुन बेच दिए हैं। अब कुछ नहीं है मेरे पास और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं धक्के देकर तुझे बाहर फिकवा दूंगा। तूने मुझ गरीब के पेट पर लात मारी है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। टुनटुनी बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है। उसे रोता हुआ देखकर बंटी कबूतर उसके पास आता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पिता का दोस्त होता है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? उस कालू कौवे ने मेरे सारे जामुन चुरा लिए। अब मैं क्या करूं? साहूकार का कर्ज भी चुकाना है, नहीं तो वो मेरे खेत पर कब्जा कर लेगा और मैं भूखी मर जाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? टुनटुनी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। आखिर तुम मेरी जिगरी दोस्त की बेटी हो। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आया। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक पानी का लोटा लेकर आता है। ये लो टुनटुनी, इसमें जादुई जल है और ये कुछ टमाटर के बीज हैं। तुम इसे अपने खेत में बिखेर देना और ये जादुई जल इसके ऊपर डाल देना। इससे तुम्हारे टमाटर को कोई नहीं छू पाएगा। लेकिन बंटी अंकल, टमाटर बाजार में बहुत दाम के चल रहे हैं। इसी वजह से कोई पक्षी टमाटरों को खरीद भी नहीं रहा। अरे टुनटुनी, मैं इसी कारण से ही तुम्हारे लिए ये जादुई बीज लेकर आया हूँ। जब तुम्हारे खेत में टमाटर आ जाए तो इन्हें तुम सस्ते दाम पर बेचना और जंगल के गरीब पक्षी सस्ते टमाटर खरीदकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर तुम्हारी बिक्री भी अच्छी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अनाथ चिड़िया की इतनी मदद की। टुनटुनी चिड़िया टमाटर के बीज को अपने खेत में बिखेर देती है और उस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़क देती है। देखते ही देखते टमाटर के पेड़ पर ढेर सारे टमाटर लग जाते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और बंटी कबूतर के घर जाकर उससे कहती है, आपने मुझे मरने से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंटी अंकल। अब टुनटुनी चिड़िया हर दिन टमाटर तोड़ती और बाजार में बेच देती। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे टमाटर तो बहुत अच्छे और सस्ते हैं। आजकल टमाटर के दाम तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन तुमने तो हम गरीब पक्षियों की मदद कर दी। अब रोज तुमसे टमाटर खरीदकर टमाटर की चटनी बनाकर खाऊंगी।
धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया टमाटर बेचकर अमीर बन जाती है। कालू ये सब देखकर जल भुन जाता है और एक बार फिर से चोरी करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो टमाटर को हाथ लगाता है उसे करंट का एक झटका लगता है। अरे बाप रे, इस चिड़िया ने तो टमाटर के पेड़ पर करंट लगा रखा है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है और फिर टुनटुनी चिड़िया टमाटर की खेती करके खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी हिमालय के घने जंगल की है। वहाँ एक बिल्लू बिल्ला रहता था जिसे अपनी ताकत और अपनी फुर्ती पर बड़ा ही घमंड था। वो अपने आगे किसी को भी गिनती में नहीं लेता था। छोटे मोटे पक्षियों को तो वो यूँ ट्रीट करता है कि मानो वो ही जंगल का राजा हो, और करे भी क्यों ना। जंगल का राजा भी अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उस बिल्लू बिल्ला से डरता था, और जब राजा किसी से डरता हो तो प्रजा की तो बात ही क्या। बिल्लू बिल्ला के इस रवैये से पूरे जंगल के सारे पक्षी दुखी थे। कई पक्षी उसे समझाने की कोशिश भी करते, पर वो कभी भी किसी की सुनता नहीं था। यहाँ तक कि उसकी बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया भी उसे समझाने की कोशिश करती है। यार बिल्लू, देख यार, स्कूल के दिनों की बात और थी। अब मुझे बिल्लू नहीं, बिल्लू बिल्ला कहा कर। और पूरे जंगल में ना अपनी इज्जत है, इज्जत। इज्जत नहीं, सभी डरते हैं तुझसे। मेरी बात मान, अब ये लड़ना झगड़ना छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा है। तेरी तरह मैं डरपोक नहीं हूँ, शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरी दोस्त होकर भी मेरी तरह ठाठ से नहीं रहती, डरपोक कहीं की। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 90 + 90 कितने होते हैं। ये डर नहीं है यार, रिस्पेक्ट है, सामने वाले के प्रति आदर है। आदर नहीं, ये अपने डर को छुपाने का बहाना है। अरे यार, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। नहीं समझना है मुझे, और आगे से समझाना भी मत, वरना तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। बिल्लू बिल्ला पर किसी के भी समझाने का कोई भी असर नहीं होता था। यहाँ तक कि अपने घमंड में उसने अपनी बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया से भी लड़कर दोस्ती तोड़ दी थी। वो अपने को समझाने वाले और सलाह देने वाले को पसंद नहीं करता था। उसे तो सिर्फ उसे सलाम करने वाले पसंद थे। जो भी रास्ते में मिलता उससे सलाम करता, जो उससे सलाम नहीं करता उससे वो जबरदस्ती सलाम करवाता। क्यों बे, सलाम मारने के लिए तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? हाँ वो क्या, सलाम मार, और हर बार सलाम मारना, वरना तेरे आगे का दाया और पीछे का बाया पैर तोड़कर ना खा जाऊंगा। ना चल पाएगा ना घिसट पाएगा। माफ कर दो बिल्लू भाई, माफ कर दो। सलाम मार, सलाम। तोता भाई, आपने बिल्लू बिल्ला को देखकर रास्ता क्यों बदल लिया? क्या बताऊं बुलबुल बहन, इसके सामने जाओ तो इसे सलाम करना पड़ता है। कहीं भूल गए तो फाड़ खाने की बात करता है, कहीं गुस्से में फाड़ खाया तो इससे तो बेहतर है उस रास्ते ही ना जाओ जिस रास्ते ये बिल्लू जाए। फिर तो ऐसा हो गया था कि जो भी घमंडी बिल्लू बिल्ला को देखता वो अपना रास्ता बदल लेता। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था, ना बहस करना चाहता था। जबकि बिल्लू बिल्ला था कि जिस पर नजर पड़ जाती जबरदस्ती उसके सामने पहुंच जाता और उसे खुद को सलाम करने को बोलता। उसे इतना घमंड हो गया था कि एक दिन उसके बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया उसे मिल गई तो वो उससे भी बोल पड़ा। ओए टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ बिल्लू? माना कि तू मेरी बचपन की दोस्त है, पर ये मत बोल कि इस जंगल में जिसे भी रहना है, जिसे भी मेरे सामने से गुजरना है, मुझे सलाम मारे बगैर नहीं गुजर सकता। और किसी ने नहीं मारा तो वो जान से मारा जाएगा। चल सलाम मार मुझे। अरे मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। दोस्ती अपनी जगह और पोजीशन अपनी जगह। सलाम मार, सलाम। बिल्लू बिल्ला की बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया को उसका ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मगर वो उसे कैसे समझाए। वो था कि अपने घमंड की आगे किसी को सुनने को ही तैयार नहीं था। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। ऐसे में एक दिन बिल्लू बिल्ला को बाज का बच्चा रास्ते में मिल गया। बाज के बच्चे, सलाम मार मुझे। क्यों भाई? तुझे तेरे माँ बाप या जंगल के किसी ने बताया नहीं? मैं बिल्लू राजा हूँ, बिल्लू राजा। मेरे मम्मी पापा भी मुझे राजा कहते हैं, तुम मुझे सलाम मारो। सारा जंगल मुझे सलाम मारता है और मैं तुझे सलाम मारूं? हाँ? घमंडी बिल्लू बिल्ला को गुस्सा आ गया और उसने अपने खतरनाक दांत बाज के बच्चे में गड़ा दिए।
दांत इतनी जोर से गड़ी कि बेचारा बास का नन्हा सा बच्चा डर से चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता हुआ अपने माँ बाप के पास पहुँचा तो उसकी बात सुनकर उसके बाप को गुस्सा आ गया और वो बुरी तरह चिल्लाता हुआ बिल्लू बिल्ला को सबक सिखाने निकल पड़ा। कुछ ही आगे जाकर बास को बिल्लू बिल्ला मिल गया। क्यों बे बिल्लू बिल्ला, तूने मेरे बच्चे को काटा है? तमीज से बात करो। हाँ, मैंने काटा, उसने मुझे सलाम नहीं मारा था। ले, मैं सलाम मारता हूँ तुझे। बास की इस मार से बिल्लू बिल्ला के जबड़े हिल जाते हैं। वो घबराकर वहाँ से भागता है। उसे आगे टुनटुनी चिड़िया दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाकर छुप जाता है। टुनटुनी चिड़िया के पीछे कहाँ छिप रहा है बे? आज हर हाल में तेरे जबड़े और दांत टूटने ही हैं। सारी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे फिर समझाती है। तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए मैं तुझे समझाती थी। अब तो बास किसी भी कीमत पर मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे भूख भी लग रही है, भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगर तू आज से अपनी आदत बदल ली तो मैं बास भाई को समझा सकती हूँ। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा, किसी को भी सलाम मारने को नहीं कहूँगा, उल्टा मैं सभी को सलाम मारूंगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया कुछ ही देर में बाज भाई को समझाकर शांत करती है। बिल्लू बिल्ला बाज भाई को शांत देखकर सरप्राइज हो जाता है और फिर पूछता है, अरे बाज भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक जानवर से नहीं डरे? मेरा कहना नहीं माने और एक नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया की सुन ली। इस संसार में कोई भी सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। जानवर की ताकत से ज्यादा उसकी जबान की ताकत होती है। तुम में घमंड बनाए, इसलिए टुनटुनी चिड़िया के सामने तुम एकदम कमजोर हो। टुनटुनी चिड़िया का कहना मैं तो क्या पूरा जंगल मानेगा, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया की जुबान बड़ी मीठी है और मीठी जुबान से भगवान भी हार जाते हैं। बाज भाई की बात सुनकर बिल्लू बिल्ला की आंखें खुल जाती है और वो कहता है, आज मेरी समझ में आ गया, मीठी जुबान में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज से मैं किसी से भी कोई भी दिल को दुखा देने वाली बात नहीं करूँगा।